कि कैसे राजस्थान में कूड़ेदान में वैक्सीन मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक जिहादन को जब अवसर मिला, उसने भी वही काम किया। खैर वो पकड़ी गई, नौकरी गई, लेकिन आज पीएम ने क्या कुछ किया, जरा उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि परत दर परत हम उसे यदि बूझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण कही है कि दुनिया में हम अकेला देश हैं जिसने 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया। आज उन्होंने कहा, जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, भारत ने 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। हमने 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, सोचिए। और ये खैराती गैंग, ये अंडाबाज पप्पू के चेले जो सिर्फ इसीलिए अपने पप्पू को लाना चाहते हैं ताकि लूट का अवसर, ऐसा नहीं कि पप्पू में उनका कोई विशेष उनका स्नेह है, बल्कि उन्हें उम्मीद है कि यदि एक ऐसी सरकार आएगी जो 90 के दशक में रही, तो इन सरकारों से एक चीज हुआ कि इन सरकारों ने लूट का अवसर सबको दिया। तो खैरातियों ने जम करके पिस्सू बन करके, सत्ता और सिस्टम से पिस्सू बन करके इन्होंने लूट मचाया। आज कमाल की बात ये देखिए कि दुनिया में हमने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया, लेकिन ये दाढ़ी वाला कोई खलियर खैराती, मैं क्यों कहता हूं खलियर खैराती, ये बहुत कम संख्या में है, लेकिन इनकी ताकत को समझिए। इन बेईमानों ने देश को एकदम से अंदर तक नोच लेने का स्थान रखा है। इन बेईमानों का जो अपना, ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरता, अथाह पैसा इनके पास है, लेकिन इन बेईमानों की जो ऊपरी आमदनी बंद हो गई है, प्रिविलेज जो बंद हो गया है, उसके कारण इनकी बेचैनी है कि इन्होंने साबित कर दिया कि हमने इतने परसेंट लोगों को भी हमने सबसे कम वैक्सीनेशन किया। कमाल की बात देखिए, आज प्रधानमंत्री ने वो सब चीज बताया जो कभी सिर्फ चर्चा हुआ करती थी। क्या प्रधानमंत्री ने आज धीरे धीरे बताया कि कैसे 70, हमने एक दिन हमारे साथ जो गेस्ट थे, आपको याद होगा सतीश जी ने इसकी चर्चा एक दिन की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनको शो में हम लोगों ने चर्चा इस पर की थी कि एक बीमारी जब हुई हमारे देश में, आज 70 साल तक हम उसको पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन नहीं कर पाए। आज प्रधानमंत्री ने एक बीमारी का नाम लेकर के कहा कि पोलियो हो, स्मॉल पॉक्स हो, हेपेटाइटिस हो, दशकों तक उन पर वैक्सीनेशन बनाने में हमने लगा दिया, क्योंकि हमने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। हमें लगा हम तो गरीब देश है, हेपेटाइटिस बी है, जो भी पोलियो है, ये तो हम बाहर के देशों से मंगा लेंगे और चल जाएगा, उसमें आमदनी भी हो जाएगी, बाहर के देश से वैक्सीन आएगा तो हम भी कमा लेंगे, सब लोग मिलकर के कमा लेंगे। तो हमारी गंभीरता आज ये बताने की जरूरत थी, और ये बताने की जरूरत थी मुझे, पर ये अवसर की खलियर खैराती इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। ये समझने की जरूरत है कि आज पीएम ने कहां चोट मारा है। उन्होंने कहा कि किस तरह से इस 7 दशक के बाद भी हम पूर्ण रूप से उन सब बीमारियों में वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि ये सरकार पिछले 6 साल से उन बीमारियों के वैक्सीन को 100% तक ले जाने को सोच रही थी, और वो केंद्र धनुष प्रोग्राम उसके लिए बनाया गया। हम 90% तक वैक्सीनेशन कर चुके थे उसके लिए, उन बीमारियों के लिए जो आजादी के बाद से जो कई बीमारियां आई, मतलब सोई रही हमारी सरकार इस पर। ऐसा नहीं कि पीएम ने आज इसका विश्लेषण किया, मैं वो लिंक हो सके तो आपको इसी आप कमेंट बॉक्स में दूंगा। उस दिन के जो सतीश जी के साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि कैसे आज तक उसका पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन नहीं, और इन निर्लज्जों को लज्जा नहीं आती है कि आज भी इसका पप्पू और पिंकी इस पर बोलता है, और ये खलियर खैराती अपने आका के लिए बाप बाप चिल्लाते रहते। आज उन्होंने एक एक चीज का जरा बारी बारी से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा कि 2014 तक वैक्सीनेशन का जो कवरेज एरिया था, 2014 तक वो 60% था। उन बीमारियों का ये बोलने की जरूरत इसलिए है, ये गाथा सुनाने का नहीं था अवसर प्रधानमंत्री के, लेकिन ये इसलिए बोलने की जरूरत है कि इन बेईमानों का नंगा किया जाना जरूरी है, जो सिर्फ खैरात के लिए बेशर्मों ने देश के साथ गद्दारी की है। मतलब एक एक चीज पर आता हूं मैं। उन्होंने कहा कि हमने 100% टीकाकरण का कवरेज रखा था, यदि ये विश्व विपदा नहीं आती तो हम ये कर पाते, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आई, फिर भी हम 90% कवरेज कर पाए। समझिए,
50, 60, 70 सालों में जिन बीमारी का वैक्सीनेशन के लिए 60% कवरेज हुआ, इन चारों में उसे 90%, इन 5 सालों में 90% तक पहुंचाया गया। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी जो निरंतर जो चलता आ रहा था। एक बात उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी यकाएक हमें महसूस हुई, पूरी दुनिया को महसूस हुई, लेकिन बेईमानों की टोली ने क्या किया, ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ऑक्सीजन छुपाए हुए है और ऐसा माहौल बनाया गया कि लोगों को सांस तक नहीं मिल सकती है तो क्या मिलेगा, ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया इस देश में। मेरे कुछ बेईमान साथियों ने, वो एक कांग्रेस का युवा अध्यक्ष है श्रीनिवास, उसके फेवर में ऐसा माहौल बनाया गया कि धरती पर वही है और मैं भी नेता होता तो इस ढंग से करता, ये चीजें कि ऐसे माहौल बनाए गए, महिमा मंडन किया गया कि बीजेपी के लोग भी उसी श्रीनिवास से मांगते थे। दरअसल ऐसा माहौल ये क्रिएट किया गया, परसेप्शन जानबूझ करके क्रिएट किया गया, ये सब ट्विटर का खेल किया गया। इनसे नहीं पूछा गया कि तुम्हारे आकाओं ने इससे पहले क्या किया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 2-2 वैक्सीन तैयार की, और इस समय में हमेशा यही होता था कि इस तरह का जो वैक्सीनेशन होता था, जो वैक्सीन बनाया जाता था, वो हम ये कल्पना नहीं करते थे, हम तो सोचते भी नहीं थे। ये विकसित देश बनाते थे और हम बस उनसे खरीद लेते थे और उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार हुआ कि इस विपदा के दौर में हमने पहल की और हमारे वैज्ञानिकों ने पहल की, और उसके लिए संस्कृत में उन्होंने कई सारे जो श्लोक हैं वो पढ़ के उन्होंने बताने की कोशिश की, जब विपत्ति आती है तो कैसे हम इसके लिए अपने आप को सजग कर लेते हैं। उन्होंने कहा बच्चों को लेकर के कई बीमारी के लिए बताया जा रहा है कि ऐसी चीजें हो सकता है आएगा, तो हमने हमारी यदि, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, नीयत यदि साफ हो तो आप ये कर पाते हैं।